अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं रियाज हुसैन, टैली प्राइम ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। व्यूवर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं परचेज एंड सेल्स मॉड्यूल्स पर। परचेज एंड सेल्स का तल्लक कस्टमर्स और सप्लायर के दरमियान है। आज का टॉपिक कॉस्ट और इनकम से रिलेटेड है। दोनों टॉपिक बिजनेस में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पहले हम परचेज के प्रोसेस को अच्छी तरह समझ लेते हैं, इसके बाद सेल्स के प्रोसेस को समझेंगे। आए चलते हैं परचेज़ की आउटलाइन पर और देखते हैं कि आज का हमारा साइकिल क्या है। परचेज़ के प्रोसेस में हम दो स्टेप्स पर वर्किंग करेंगे। जो पहला स्टेप है उसमें सप्लायर को हम परचेज़ ऑर्डर क्रिएट करेंगे। परचेज़ ऑर्डर के अगेंस्ट हम सप्लायर को एडवांस पे करेंगे। सप्लायर हमें माल डिलीवर करेगा और माल डैमेज डिफेक्टिव की सूरत में हम सप्लायर को रिटर्न करेंगे, यानी परचेज रिटर्न हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद सप्लायर की इनवाइस डालेंगे जिसको परचेज इनवाइस बोलते हैं, और जब ड्यू डेट आएगी तो सप्लायर को जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो पे करेंगे। स्टेप वन में जो अहम दो वोचर और टॉपिक हैं वो है सप्लायर एडवांस एंड परचेज रिटर्न। अब हम स्टेप टू देख लेते हैं। तो स्टेप टू में सप्लायर से हम माल रिसीव करेंगे। सप्लायर का डिलीवरी चालान होता है और कस्टमर का रसीद नोट होता है। उसके बाद सप्लायर की तरफ से इनवाइस मिलेगी। इनवाइस डलने के बाद अगर माल डैमेज या डिफेक्टिव होता है तो उस सूरत में सप्लायर को हम एक डेबिट नोट इशू करेंगे। डेबिट नोट एक्सेप्ट होने के बाद सप्लायर को हम परचेज रिटर्न करेंगे जिसको टैली में रिजेक्शन आउट बोलते हैं। और बाकी जो सप्लायर का बैलेंस होगा वो हम सप्लायर को पे करेंगे, लेकिन वो पोस्ट डेटेड चेक की सूरत में। व्यूवर्स, आए अब हम चलते हैं टैली पर और परचेज के प्रोसेस को प्रैक्टिकली टैली सॉफ्टवेयर के अंदर अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ टैली पर आएंगे। टैली के बाद जो हमारी कंपनी है वो है AS&C कंपनी, और जो अभी हम वोचर क्रिएट करेंगे, वोचर पे मैं क्लिक करूँगा और देन परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर में यहाँ से मैं अपना जो सप्लायर है उसको चूज़ करूँगा, ABS, और ये मेरा ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर नंबर 1। और यहाँ से परचेज लेजर को चूज़ करेंगे और यहाँ आइटम, और जो मेरा आइटम है वो मोबाइल है। मैं एम प्रेस करूँगा तो जो मोबाइल ब्लैक 2022 है, तो यहाँ एंटर, और यहाँ ड्यू डेट आ जाएगी जिस डेट को सप्लायर हमें माल डिलीवर करेगा, और बैक। और यहाँ मेरे दो स्टोर हैं, एक स्टोर 1 और एक स्टोर 2। तो जिस स्टोर के लिए मुझे माल सप्लायर से रिसीव करना है या जिस स्टोर पे सप्लायर हमें माल डिलीवर करेगा, मैं वो यहाँ से चूज़ करूँगा। तो मैं स्टोर 1 चूज़ कर रहा हूँ। इसमें मुझे 20 आइटम चाहिए, तो जो 12 मैं स्टोर 1 पे ले रहा हूँ, और इसमें बैक आते हैं और 12 और एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ से इसको यस करेंगे। जो मेरी मोबाइल की टोटल अमाउंट बनती है परचेज ऑर्डर की वो 3 लाख है, और यहाँ से इसको यस करेंगे। इसके बाद सप्लायर हमसे डिमांड करता है कि हम उसको 50% जो है वो एडवांस पे करें। तो अब हम 50% जो एडवांस है वो सप्लायर को पे करते हैं। तो देन यहाँ क्लिक करेंगे पेमेंट पर, और यहाँ हम अपना बैंक चूज़ करेंगे। तो मैं HBL, और इसमें जो अमाउंट पड़ी है मेरे बैंक में वो अब मैं यहाँ से अपना जो सप्लायर है उसको चूज़ करूँगा। तो मैं अपने सप्लायर को चूज़ करता हूँ। तो यहाँ से ट्रेडर,
और मैं सप्लायर को यहाँ जो हम टाइप चूज़ करेंगे वो एडवांस की, और यहाँ हम वोचर नंबर डाल देंगे जिस वोचर के अगेंस्ट सप्लायर को हम एडवांस दे रहे हैं। तो वो मेरा वोचर नंबर 1 है, और जो हम अमाउंट सप्लायर को पे कर रहे हैं वो 150 यानी 1,50,000 रुपये हम सप्लायर को एडवांस पे कर रहे हैं। टोटल हमारी जो अमाउंट बनती है पीओ की वो 3 लाख है। और यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ हम चेक नंबर डाल देंगे जो हम चेक सप्लायर को दे रहे हैं एडवांस की सूरत में। और यहाँ हम लिख सकते हैं, कुछ नरेशन दे देते हैं। एडवांस पेमेंट टू सप्लायर अगेंस्ट परचेज ऑर्डर नंबर 1, और यहाँ से इसको यस करेंगे। अब इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, और सप्लायर की हम विंडो और लेजर को चेक करते हैं। तो अकाउंट बुक्स, और यहाँ से सप्लायर का हम लेजर चूज़ करेंगे ताकि हम सप्लायर की जो ट्रांजैक्शन है उसको देख लें। तो ABS ट्रेडर्स, तो इसमें जो सप्लायर का हमें लेजर शो हो रहा है उसमें एडवांस की सूरत में 150 जो है वो हमें शो हो रहा है। तो अब हम यहाँ से इसको क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ होने के बाद जो आगे का हमारा वोचर है जिसको हमने क्रिएट करना है वो है रसीद नोट। अब रसीद नोट, और अब हम दोबारा टैली पर आते हैं और वोचर, और यहाँ से रसीद नोट का वोचर चूज़ करते हैं, और देन ये रेफरेंस नंबर हम यहाँ डाल देंगे। तो रेफरेंस नंबर मैं डाल रहा हूँ, रेफरेंस नंबर 1, और यहाँ सप्लायर चूज़ करेंगे और अकाउंट, और देन यहाँ आइटम। तो मोबाइल है, मोबाइल का जो स्टॉक है वो अभी 0 पड़ा है। तो ये ट्रैकिंग नंबर मैं 1 ही डालता हूँ, और इसमें जो मुझे जिस पीओ के अगेंस्ट माल रिसीव करना है वो मेरा 1 है। तो मैं यहाँ से ये 12 पीसीज हैं, एंड ऑफ लिस्ट, और उसके बाद हम यहाँ से इसको यस कर देंगे। अब हम रिपोर्ट देखते हैं स्टॉक की, और हमारी जो स्टॉक की रिपोर्ट है उसमें आइटम, तो ये इसमें जो स्टॉक में आइटम शो हो रहे हैं वो 12 पीसीज हैं। और अगर मैं परचेज बिल्स पेंडिंग पे क्लिक करता हूँ तो इसमें जो हमें डिस्प्ले हो रहा है उसमें गुड्स रिसीव्ड बट बिल्स नॉट रिसीव्ड, यानी हमने माल तो रिसीव कर लिया लेकिन सप्लायर की तरफ से अभी हमें बिल रिसीव नहीं हुआ। तो जैसे ही हम परचेज इनवाइस टैली में डालेंगे तो यहाँ से ये जो गुड्स रिसीव्ड बट बिल्स नॉट रिसीव्ड का टाइटल है ये रिमूव हो जाएगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट वोचर पर, और उसमें हमें परचेज रिटर्न करना है। जो सप्लायर ने हमें माल भेजा है उसमें से 3 आइटम जो हैं वो डैमेज निकले हैं, तो वो हम सप्लायर को रिटर्न करेंगे। तो यहाँ क्लिक करेंगे टैली पर, अगेन वोचर्स और पेमेंट और रिजेक्शन आउट। हम अपने सप्लायर को चूज़ करेंगे, यहाँ से आइटम लेंगे और रेफरेंस नंबर, और जो आइटम हमने रिसीव किए हैं वो 12 पीसीस थे। तो जो हमें यहाँ रिटर्न करना है तो मैं वो यहाँ एंटर करता हूँ 3 पीसीस, और जितना हम रिटर्न करेंगे यानी जो हम यहाँ रिटर्न कर रहे हैं वो 3 पीसीस हैं। 3 पीसीस से हमारा जो है स्टॉक वो भी कम हो जाएगा, और 75,000 से हमारे अकाउंट्स पेबल वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। यस, नरेशन में
हम रीज़न या जो उसकी ड्यू टू है वो भी लिख सकते हैं, और देन हम यहाँ से यस करेंगे। अच्छा, अब आगे जो हमें वोचर क्रिएट करना है वो है सप्लायर की तरफ से हमें इनवाइस रिसीव हो रही है। तो इनवाइस को हम टैली में एंटर करते हैं, वोचर्स और परचेज। यहाँ हम सप्लायर इनवाइस नंबर, जो हमें सप्लायर की तरफ से इनवाइस रिसीव होगी उसके ऊपर जो इनवाइस नंबर है वो हमें यहाँ डालना है। तो वो मैं डाल रहा हूँ 78, और यहाँ से सप्लायर अकाउंट परचेज लेजर और मोबाइल। तो ये मेरा जो रसीद नोड नंबर है वो 1 है, यहाँ से इसको चूज़ करेंगे। तो जो हमने माल रिसीव किया था वो 12 पीसीज थे, 12 में से 3 पीसीज रिटर्न हो गए, रिजेक्शन आउट में चले गए। तो बाकी जो 9 पीसीज हैं मोबाइल के, इसकी हम इनवाइस डाल देंगे। एंड ऑफ लिस्ट। और यहाँ मोबाइल जो है ये टैक्सेबल है, तो मुझे यहाँ जो टैक्स है वो भी इस पर अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ वी प्रेस करूँगा, तो जो मेरा टैक्स है वो इनपुट टैक्स है। और जो यहाँ टैक्स की अमाउंट शो हो रही है वो 11,250, और ये जो टैक्स की अमाउंट हमें शो हो रही है ये 2,25,000 के ऊपर 5% के रेशो से हमें ये शो हो रही है। तो हम यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस नंबर के यहाँ वो रेफरेंस नंबर डालेंगे जिसके थ्रू हम सप्लायर को बाद में पे करेंगे। तो मैं यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस नंबर, तो जो मेरा रेफरेंस नंबर था जो यहाँ ये शो हो रहा है बैक पर 78, तो इसी को हम चूज़ करेंगे और देन, और उसके बाद यस। जब हम इसको यस करेंगे, जैसे ही हम ये इनवाइस क्रिएट करेंगे तो हमारे अकाउंट्स पेबल बढ़ जाएंगे और जो टैक्स की वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मैं यहाँ से यस करता हूँ। यस होने के बाद दोबारा हम रिपोर्ट देखते हैं, और अकाउंट लेजर और सप्लायर। तो इसमें जो 150 है ये मेरी एडवांस पेमेंट है, और 2,36,250 ये मेरी इनवाइस की अमाउंट है। अब हम साथ ही लेजर भी देख लेते हैं इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री का स्टॉक आइटम, और ये एंटर, और ये देखें अब यहाँ जो हमें वोचर शो हो रहा है वो मोबाइल ब्लैक 2021 का शो हो रहा है, जिसमें 9 पीसीज जो हैं वो हमारे स्टॉक में इन हुए हैं, और क्लोजिंग भी हमारा 9 ही है। और इसके बाद अगर हम लोकेशन या गोडाउन वाइज जो है अपने आइटम की रिपोर्ट वो देखना चाहते हैं तो गोडाउन पे क्लिक करेंगे और देन स्टोर 1। तो ये जो मेरा स्टोर 1 है इसमें 9 पीसेस मोबाइल के पड़े हैं। और उसके बाद हम यहाँ से बैलेंस शीट भी देख सकते हैं, और यहाँ क्लिक करेंगे डिटेल्ड। तो इसमें ये मेरी बैलेंस शीट रिपोर्ट शो हो रही है, जिसमें जो 11,250 जो है ये मेरे इनपुट टैक्स की वैल्यूज़ है। अच्छा, उसके बाद जो हमने वोचर क्रिएट करना है वो है पेमेंट का। अब ड्यू डेट पे हम सप्लायर को जो पेमेंट है वो पे करेंगे। तो टैली और देन वोचर्स पेमेंट, और यहाँ मैं अपना बैंक चूज़ करूँगा जिस बैंक के थ्रू सप्लायर को पे कर रहा हूँ। तो यहाँ वेंडर आ जाएगा, वेंडर एंटर अगेंस्ट रेफरेंस नंबर। तो मैं यहाँ इसमें जो ये नीचे आ रहा है 78 ये इनवाइस की अमाउंट है, तो इनवाइस को चूज़ करूँगा। इनवाइस के बाद दोबारा अगेंस्ट रेफरेंस, तो ये 150 जो है एडवांस पेमेंट है जो हमने परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट सप्लायर को पे की है। तो 236,250 में से 150 माइनस होने के बाद बाकी 86,250 ये मेरी अमाउंट है जो मुझे सप्लायर को पे करनी है।
और यहाँ चेक नंबर हम डाल देंगे और ये डेट आ जाएगी जिस डेट को मैं सप्लायर को पे कर रही हैं। और यहाँ से यस करेंगे और ये जो हमारा स्टेप 1 है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं स्टेप 2 पर। व्यूवर्स, स्टेप 2 के जो वोचर्स हैं जो हमने टैली पर अप्लाई करने हैं उसमें डिलीवरी नोट, सप्लायर का डिलीवरी नोट और हमारा ये रसीद नोट होगा। उसके बाद परचेज इनवाइस के बाद डेबिट नोट, और डेबिट नोट को डेबिट मेमो भी बोलते हैं। डेबिट नोट कस्टमर की तरफ से जारी किया जाता है अपने सप्लायर को जब माल ख़राब या डैमेज निकलता है। डेबिट डेबिट नोट परचेज रिटर्न से पहले बनाया जाता है। और डेबिट नोट डालने के बाद परचेज रिटर्न करेंगे। परचेज रिटर्न के बाद जब ड्यू डेट आएगी तो सप्लायर को पोस्ट डेटेड चेक की सूरत में पे करेंगे। तो आए चलते हैं टैली पर और स्टेप 2 के प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। तो इसमें मैं क्लिक करूँगा परचेज एरो पर और देन रसीट नोट। यहाँ से रेफरेंस नंबर हम डाल देंगे, तो रेफरेंस नंबर 2 और यहाँ सप्लायर AB परचेज अकाउंट और देन मोबाइल रेफरेंस परचेज ऑर्डर नॉट एप्लीकेबल। ये स्टोर 2 में हम ले रहे हैं माल और ये ले रहे हैं 7 आइटम और 7 और इसकी जो अमाउंट बनी है टोटल 1,75,000 और एंड ऑफ लिस्ट। उसके बाद हम यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे यस। और उसके बाद देखते हैं कि दूसरा जो वोचर हमने क्रिएट करना है वो परचेज इनवाइस का है। तो यहाँ परचेज इनवाइस पर क्लिक करेंगे और यहाँ सप्लायर का इनवाइस नंबर लिख देंगे, तो वो है मेरा 89 और यहाँ सप्लायर चूज़ करेंगे। परचेज अकाउंट लेजर आइटम और जिस रसीद नोट के अगेंस्ट हम ये इनवाइस डाल रहे हैं एंड ऑफ लिस्ट। और यहाँ जो टैक्स है मैं वो अप्लाई करूँगा इनपुट और उसके बाद हम यहाँ से इसको अगेंस्ट रेफरेंस नंबर डाल देंगे और यहाँ से इसको क्लोज करेंगे यस। अब जब माल डैमेज डिफेक्टिव निकलता है तो उस सूरत में इनवाइस से पहले अगर माल डैमेज डिफेक्टिव निकलता है तो वो परचेज रिटर्न होता है। अगर आपने इनवाइस डाल लिए और इनवाइस डालने के बाद माल डैमेज या डिफेक्टिव निकलता है तो उस सूरत में पहले डेबिट नोट बनेगा और डेबिट नोट जो है वो एक्सेप्ट होने के बाद देन परचेज रिटर्न होता है। तो अब मैं यहाँ डेबिट नोट बनाता हूँ और यहाँ क्लिक करेंगे पेमेंट पर और यहाँ डेबिट नोट को चूज़ करेंगे और डेबिट नोट में सप्लायर और परचेज अकाउंट और मोबाइल हम यहाँ से चूज़ करेंगे और ट्रैकिंग नंबर मैं यहाँ दे देता हूँ 1 दे देता हूँ। और जो ऑर्डर है वो नॉट एप्लीकेबल किस गुडान से, गुडान 2, मैं गुडान 2 और 2 आइटम यानी 2 मोबाइल का जो है वो डेबिट नोट हम बना रहे हैं जो डैमेज निकले हैं। और जब हम डेबिट नोट बनाएंगे तो डेबिट नोट के साथ जो है जो टैक्स अमाउंट है या जो टैक्स की वैल्यू वो भी कम हो जाएगी। और सेकंड जो आपका स्टॉक है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और आपके जो है अकाउंट्स पेबल उन पे भी यानी वो लेजर भी इफ़ेक्ट करेगा, अकाउंट्स पेबल रिड्यूस होंगे। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ जो टैक्स की अमाउंट है वो चूज़ करता हूँ इनपुट टैक्स और जो टैक्स की वैल्यू है 2500 रुपये
और यहाँ से इसको नो और अगेंस्ट रेफरेंस, तो मैं यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस ये जो है 89 जो मेरी इनवाइस नंबर है इसके अगेंस्ट है। तो मैं यहाँ से नरेशन दे दूँगा ड्यू टू डैमेज और यस। आगे जो हमें वोचर बनाना है वो है परचेज रिटर्न का। जब सप्लायर की तरफ से क्रेडिट नोट हमें इशू होगा तो उसके बाद हम रिटर्न करेंगे। तो परचेज और देन सॉरी पेमेंट और देन रिजेक्शन आउट, और यहाँ से सप्लायर को चूज़ करेंगे। सप्लायर जो है वो मेरा है सप्लायर और ABS, और उसके बाद हम यहाँ से मोबाइल आइटम चूज़ करेंगे और नेम ऑफ आइटम के कॉलम पर आएंगे और जिस डेबिट नोट के अगेंस्ट हमने क्लेम या कंप्लेन किए सप्लायर पर उसको यहाँ से चूज़ करेंगे। और वो मेरे 2 पीसीज हैं जिनका हमने सप्लायर को डेबिट नोट दिया था, और जो हमने डेबिट नोट दिया है जो सप्लायर की तरफ से क्रेडिट नोट रिसीव होता है इतने ही हम आइटम सप्लायर को रिटर्न करेंगे। एंड ऑफ लिस्ट और ये यस। और उसके बाद जो हमें वोचर बनाना है वो जब ड्यू डेट आएगी तो हम सप्लायर को पोस्ट डेटेड चेक जारी करेंगे। तो मैं यहाँ पोस्ट डेटेड चेक बना लेता हूँ। तो वोचर्स और पेमेंट, पेमेंट पर क्लिक करने के बाद यानी वोचर पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करूँगा पोस्ट डेटेड चेक। ये जो पोस्ट डेटेड चेक का ऑप्शन है इसको चेक करूँगा और यहाँ से बैंक चूज़ करूँगा जिस बैंक का हम सप्लायर को चेक दे रहे हैं। यहाँ से हम अपना बैंक चूज़ करेंगे और सप्लायर अगेंस्ट रेफरेंस नंबर। तो अब जो मुझे सप्लायर को पे करना है वो 1,31,250 की अमाउंट, और यहाँ से इसको एंड ऑफ लिस्ट। अच्छा, यहाँ जो हम ये वोचर के ऊपर जो डेट देंगे ये वो डेट होगी जिस डेट को चेक, ये जो पोस्ट डेटेड चेक है ये बैंक से विड्रॉ होगा, बैंक से क्लियर होगा। उसके बाद यहाँ चेक नंबर हम डाल देंगे। ये वो डेट है जिस डेट को हम सप्लायर को पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं, और ये पोस्ट डेटेड चेक इशू डेट, ये वो डेट है जिस डेट को हम सप्लायर को जो पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं ये वो डेट है। ये डेट जो है ये शुरू किया जिस डेट को हम सप्लायर को चेक दे रहे हैं, और ये PDC इशू डेट है जिस डेट को सप्लायर को चेक दे रहे हैं। और यहाँ अगर कोई हम नोट या कोई कुछ लिखना चाहें तो वो हम यहाँ से स्पेशल लिख सकते हैं, और इसके बाद हम यहाँ से इसको यस करेंगे। परचेज़ का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम सेल्स के प्रोसेस को समझते हैं, फिर हम टैली पर प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। तो सेल्स के प्रोसेस में भी हमारे 2 स्टेप्स हैं, स्टेप 1 और स्टेप 2। और स्टेप 1 में सेल्स ऑर्डर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट हमें एक सेल्स ऑर्डर जो है उसका कोटेशन के अगेंस्ट वो हमें सेल्स ऑर्डर देगा। सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपने कस्टमर से डिमांड करेंगे 50% अमाउंट की। सेल्स ऑर्डर और एडवांस रिसीव होने के बाद हम डिलीवरी नोट बनाएंगे। डिलीवरी नोट के बाद अगर माल डैमेज डिफेक्टिव निकलता है तो उस सूरत में सेल्स रिटर्न हमें रिसीव होगा।
सेल्स रिटर्न के बाद सेल्स इनवाइस बनाएंगे जो हम आपने कस्टमर को भेजेंगे, और जब ड्यू डेट आएगी तो सप्लाई अपने कस्टमर से अमाउंट रिसीव करेंगे। तो चलते हैं टैली पर, और ये जो हमारा स्टेप 1 का प्रोसेस है, हाँ, इसको अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स ऑर्डर बनाते हैं और सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट कस्टमर से अमाउंट रिसीव करेंगे। तो टैली और सेल्स ऑर्डर, तो सेल्स के एरो बटन पर क्लिक किया और सेल्स ऑर्डर, यहाँ कस्टमर को चूज़ करेंगे। तो जो मेरा कस्टमर है वो एस के ट्रेडर, सेल्स ऑर्डर नंबर 1 है, ये सेल्स ऑर्डर नंबर है। और यहाँ से हमने सेल्स अकाउंट का लेजर चूज़ किया, और जो मेरा आइटम है, जो मेरे यहाँ जो मोबाइल आइटम है उसमें स्टॉक में 14 मोबाइल वो शो हो रहे हैं। तो मैं यहाँ एंटर करता हूँ, और ये ड्यू डेट, यहाँ जिस गोडाउन से माल हम सेल्स ऑर्डर हमें रिसीव हो रहा है तो वो है स्टोर 1, और 7 मोबाइल का हमें ऑर्डर मिल रहा है, एंटर। और एक मोबाइल की जो सेल प्राइस है वो 35,000 है। टोटल जो अमाउंट है एसओ की सेल्स ऑर्डर की वो 2,45,000 रुपये है, और यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। उसके बाद अपने कस्टमर से जो एडवांस है वो रिसीव करेंगे। अब हम एडवांस पेमेंट का वोचर बनाते हैं। तो रिसीट, और रिसीट पर क्लिक होने के बाद यहाँ हम बैंक चूज़ करेंगे जिस बैंक में हम कस्टमर से एडवांस रिसीव कर रहे हैं, यानी वो हमें चेक देगा। तो मैं यहाँ कस्टमर चूज़ करता हूँ, और यहाँ एडवांस का मेथड हम अप्लाई करेंगे। ये वोचर नंबर है, और जो मेरी एडवांस की अमाउंट है वो 1,22,500, और यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ चेक नंबर हम डाल देंगे, और ये बैंक का है, बैंक नेम हम दे सकते हैं। मैं यहाँ एच बी एल बैंक या कोई अदर नेम वो दे सकता हूँ जिस बैंक में मैं ये डिपॉजिट करवाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ HBL, और कोई स्पेसिफिक हमने वो नाम नहीं दिया हुआ, मैं यहाँ दे सकता हूँ HBL बैंक, और उसके बाद यहाँ से यस करेंगे। और अब हम देखते हैं कि इससे आगे हमें कौन सा वोचर बनाना है, तो वो है डिलीवरी का। अब हम अपने कस्टमर को माल डिलीवर करेंगे। तो वोचर्स और सेल्स एरो बटन और डिलीवरी नोट पर हम यहाँ अपने कस्टमर चूज़ करेंगे, लेजर, और यहाँ मोबाइल आइटम, और ट्रैकिंग नंबर मेरा 1 है, और ये सेल्स ऑर्डर नंबर है, और 7 पीसीस का हमें ऑर्डर मिला है, और जो 7 पीसीस हैं वो हम अपने कस्टमर को अब डिलीवर करेंगे। और यहाँ से यस। अब हम डिस्प्ले पर आते हैं और स्टॉक की जो रिपोर्ट है वो देख लेते हैं। ये इसमें जो सिस्टम हमें शो कर रहा है कि गुड्स डिलीवर्ड, कि हमने माल तो भेज दिया लेकिन अभी तक हमने सेल्स इनवाइस वो अपने कस्टमर को सेंड नहीं की। तो अब हम सेल्स इनवाइस बनाएंगे, जो यहाँ ये सेल्स इनवाइस से पहले जो हमारा कस्टमर है वो हमें जो है माल वो रिटर्न कर रहा है, और उसने जो हमें कस्टमर ने माल मोबाइल जो हमें रिटर्न किए हैं वो 2 पीसीस हैं। तो हम सेल्स रिटर्न बना लेते हैं, और वोचर्स, और देन रिसीट और रिजेक्शन इन।
और यहाँ से कस्टमर को चूज़ करेंगे और यहाँ आइटम आ जाएगा मोबाइल, और साथ में से दो वो जो कस्टमर है वो हमें रिटर्न कर रहा है। एंड ऑफ लिस्ट। और यहाँ नरेशन दे सकते हैं यस। तो अब हम दोबारा चलते हैं डिस्प्ले और आपने स्टॉक की पोजीशन देखते हैं। तो इसमें जो हमें स्टॉक की पोजीशन शो हो रही है उसमें से अभी जो है, जो हमने इनवाइस भेजी या माल डिलीवर किया वो 7 पीसीस मोबाइल थे, और उसमें से 2 मोबाइल हमें रिटर्न हो गए, और बाकी जो हम इनवाइस बनाएंगे वो 5 मोबाइल की होगी। तो अब हम दोबारा मेन पेज पर आते हैं और यहाँ से अब हमें इनवाइस क्रिएट करनी है। तो हम इनवाइस क्रिएट करते हैं वोचर्स, और वोचर के बाद सेल्स, और यहाँ से हम इनवाइस क्रिएट करेंगे। तो मेरा जो कस्टमर है एसके ट्रेडर्स अकाउंट मोबाइल, और ये मेरी 5 पीसेस की मोबाइल की इनवाइस वो क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ मुझे टैक्स वो अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ जो आउटपुट टैक्स है वो अप्लाई कर दूंगा। मेरी जो टैक्स अमाउंट आ रही है वो 8750 आ रही है। तो यहाँ से इसको, ये मेरा रेफरेंस नंबर है जिस रेफरेंस के अगेंस्ट कस्टमर से हम अमाउंट रिसीव करेंगे। यस। अच्छा, इससे आगे का वोचर देखते हैं। अब जब ड्यू डेट आएगी तो कस्टमर हमें पे करेगा। तो अब हम रिसीव वोचर पर आते हैं और रिसीट, और देन बैंक चूज़ करते हैं, और यहाँ से कस्टमर अगेंस्ट रेफरेंस नंबर। तो जो आप कस्टमर की तरफ से हमें अमाउंट रिसीव हो रही है और वो है 61,250। यहाँ से मैं इसको यस करूँगा और यहाँ चेक नंबर डाल देंगे और ये बैंक नेम और देन यस। तो स्टेप 1 जो है सेल्स का वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम स्टेप 2 देख लेते हैं। तो स्टेप 2 में कस्टमर को माल डिलीवर करेंगे। डिलीवरी के बाद इनवाइस, इनवाइस के बाद क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट के बाद सेल्स रिटर्न, और उसके बाद कस्टमर से अमाउंट रिसीव करेंगे। ये जो क्रेडिट नोट है इसको क्रेडिट मेमो भी बोलते हैं, और क्रेडिट नोट सप्लायर की तरफ से भेजा जाता है अपने कस्टमर को। जब सप्लायर माल ख़राब और डैमेज का लेटर या रसीद वसूल करता है और मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद सप्लायर अपने कस्टमर को क्रेडिट नोट जारी करता है। तो आए ये जो सेकंड हमारा सेल्स का प्रोसेस है इसको प्रैक्टिकली टैली पर अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ सेल्स एरो पर क्लिक करूँगा और देन डिलीवरी। तो डिलीवरी नोट और मेरा जो कस्टमर है एसके ट्रेडर सेल्स और मोबाइल, ट्रैकिंग नंबर 2, और जो यहाँ ऑर्डर वो नॉट एप्लीकेबल और स्टोर। अब मैं यहाँ जो माल डिलीवर कर रहा हूँ वो स्टोर 2 से कर रहा हूँ, और मेरे जो पीसीज हैं वो 4 पीसीज मोबाइल, और अमाउंट बनती है 1,40,000 और 4 पीसीज की। और यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट यस। इससे आगे का जो मेरा वोचर है वो है सेल्स इनवाइस। तो मैं यहाँ सेल्स इनवाइस बना लूँगा और यहाँ क्लिक करेंगे सेल्स पर, और एसके ट्रेडर्स सेल्स लेजर, और यहाँ मोबाइल आइटम चूज़ करेंगे, और ये 4 पीसेस का हमने माल डिलीवर किया है कस्टमर को, और यहाँ अब मुझे टैक्स भी अप्लाई करना है। तो जो मेरा टैक्स है वो आउटपुट टैक्स है, और टैक्स की मेरी जो अमाउंट है वो 7,000 शो हो रही है अगेंस्ट रेफरेंस नंबर
यहाँ से हम इसको यस करेंगे। अब इससे आगे का जो वोचर हमें क्रिएट करना है वो क्रेडिट नोट है। तो अब मैं यहाँ क्रेडिट नोट के लिए क्लिक करता हूँ रसीद पर और देन क्रेडिट नोट, कस्टमर सेल्स अकाउंट आइटम, ट्रैकिंग नंबर 1 ही है और नॉट एप्लीकेबल गुडान सर, यहाँ जिस गुडान से हम क्रेडिट नोट बना रहे हैं या ये, और हम बना लेते हैं क्रेडिट नोट 1 मोबाइल का, एंड ऑफ लिस्ट, और ओरिजिनल टैक्सेबल अमाउंट इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ जो टैक्स है वो भी हम अप्लाई कर लेते हैं, 1750 हमारा टैक्स। यहाँ जो टैक्स है वो भी 1750 से कम हो जाएगा। अगेंस्ट रेफरेंस नंबर, तो ये था मेरा रेफरेंस नंबर और यहाँ से यस। अब इससे आगे जो हमें वोचर बनाना है वो सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न को रिजेक्शन इन भी बोलते हैं टैली में। और उसके बाद मैं यहाँ दोबारा सेल्स और देन रिसीट और रिजेक्शन इन, और यहाँ से कस्टमर चूज करेंगे, आइटम मोबाइल, और जो हमारा क्रेडिट नोट है वो 1 है और 1 पीसीस, एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ हम नरेशन दे देंगे ड्यू टू डैमेज, यस करेंगे। उसके बाद जो हमें आगे वोचर बनाना है वो रिसीव पेमेंट का है, तो कस्टमर से अब हम अमाउंट रिसीव करेंगे। और मैं यहाँ वोचर पर आता हूँ और यहाँ से रिसीट नोट पर क्लिक करेंगे, और ये जो हमें कस्टमर चेक दे रहा है ये पोस्ट डेटेड चेक है, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ पोस्ट डेटेड चेक पर। और ये जो डेट यहाँ शो हो रही है ये वो डेट है जिस डेट को चेक क्लियर होगा बैंक से। तो मैं यहाँ अकाउंट चूज़ करता हूँ जिस अकाउंट में ये अमाउंट हमें रिसीव होगी, और उसके बाद यहाँ से हम अपना कस्टमर चूज़ करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस नंबर। तो ये मेरी वो अमाउंट है जो कस्टमर की तरफ से मुझे रिसीव हो रही है, और एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ चेक नंबर डाल देंगे, और चेक के बाद ये बैंक नेम आ जाएगा, और यहाँ पीडीसी डेट, ये वो डेट है जिस डेट को कस्टमर की तरफ से हमें चेक रिसीव हो रहा है। और यहाँ से इसको यस कर, यहाँ से यस करेंगे। अब एक नज़र हम डाल लेते हैं रिपोर्ट पर, तो बैलेंस शीट, तो ये साथ साथ मेरी जो बैलेंस शीट है वो भी अपडेट होती जा रही है। और एक नज़र हम प्रॉफिट एंड लॉस पे डाल लेते हैं, तो इसमें जो मुझे प्रॉफिट गेन हो रहा है वो 80,000 है। ये मोबाइल स्टॉक, और ये मेरी सेल्स अमाउंट है। ये मोबाइल की यहाँ इन्वेंट्री शो हो रही है 150 की, और जो हमें ग्रास प्रॉफिट शो हो रहा है वो 80,000। और डिस्प्ले पर आकर इन्वेंट्री की रिपोर्ट हम देख लेते हैं, तो जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है वो टोटल जो पीसेस थे वो 14 थे, 14 में से 8 पीसेस हमने सेल कर दिए, बाकी जो हमारा क्लोजिंग मोबाइल का स्टॉक है वो 6 पीसेस हैं। और व्यूवर्स ये देखिए नीचे जो है जो मंथली जो रिपोर्ट है वो भी हमें मिलती रहेगी, और ये नीचे बॉटम पे जो ग्राफिकली जो रिपोर्ट है
वो भी साथ साथ प्रिपेयर होती जाएगी। और ऐसे ही अब हम आपने जो कस्टमर का लेजर वो भी देख लेते हैं। ये है कि मेरे कस्टमर का लेजर। तो व्यूवर्स, हमारा ये जो सेल्स का प्रोसेस था ये भी कंप्लीट हुआ। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आखिर में आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। थैंक यू।